हाय, दिस इज़ नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं नाज़िया मलिक का यूट्यूब चैनल। और हमारा ये प्रोग्राम है गरम मसाला। इस प्रोग्राम में मेरे साथ होती हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, जो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इवेंट्स को, ड्रामास को, और हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो हॉलीवुड के हों, सबको डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज की डिस्कशन जो है वो प्योरली हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ पर है, और स्पेशली हम अवार्ड्स 2025 पर कि कितने बड़े बड़े डिज़ास्टर हुए हैं फ़ैशन के, और साथ ही इनका फ़ैशन जो है बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है कि क्या हुआ, ये इतने क्वेश्चनेबल लोग क्यों हो गए हैं। तो ये हमें ज़रूर आज डिस्कस करना है। लोग ये कहते हैं तो क्या हुआ, जैसा भी चल रहा है चलने दो, तो क्या हुआ। एक तो हमें ये लफ्ज़ ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ नहीं होना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दिस इज़ 2025 और हमारा फ़ैशन अभी तक 2000 से ऊपर ही नहीं आया है। अभी तक हम 90s में फंसे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी आती है कि अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ों को सिर्फ फेंकना नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाना है। हम सिर्फ फेंकना पसंद करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी फ़िल्में आई जब, और ये कहा गया कि चलो यार पाकिस्तान में फ़िल्में तो आ रही हैं जैसी भी बन रही है, लेकिन क्या हुआ एट दी एंड, आवाम सिनेमा तक पहुंची नहीं और डिज़ास्टर, ख़त्म होगी फ़िल्में, दोबारा से कोई फ़िल्म नहीं बन रही है। इसी तरह ही हमारे ड्रामों का भी कुछ हाल अब ख़राब होता चला जा रहा है। और साथ साथ जो हम अवार्ड्स में जो हमने अवार्ड्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मैनेज हुए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड्स का जो मेन चीज़ होती है वो होता है अवार्ड में आने वाले सेलिब्रिटीज़ जिनको लाइव देखा जा रहा है, उनके लुक्स, द वे दे टॉक, द वे दे वॉक एंड द वे दे ड्रेस अप, सब कुछ ख़राब था। इस पे बात करेंगे। कौन थोड़ा सा भी बेहतर था ये भी बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त सीमा रबाब, हुज़ अ डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट, और वो भी डिस्कस करेंगी। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट, आज तो मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आने बहुत वाला मज़ा आने वाला है। इसलिए कि मैंने जब पिक्चर्स देखी, आई वाज इन चाइना एट दैट टाइम, तो मुझे आइडिया नहीं था कि फौरी तौर से कि क्या क्या हो रहा है। जब मैं आई तो मैंने, क्योंकि वहाँ चाइना में कुछ नहीं चलता, देयर इज़ लाइक नो गूगल, नो इंस्टा, उनके अपनी एक दुनिया है, और अपने उनके जो है गूगल हैं, उनके अपनी सब चीज़ें हैं, उनके अपने टिकटॉक है। ये वाला टिकटॉक भी नहीं वहाँ चलता। लोग कहते हैं चाइनीज़ टिकटॉक है, नहीं चलता वहाँ पर। दे हैव देयर ओन टिकटॉक, दे हैव देयर ओन चाइना थिंग्स। तो वहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं पता चला। खैर मैं वापस आई तो देखा, तो बहुत अफसोस हुआ होगा कि क्या देख लिया, क्या क्यों। ये कुछ छोटे अवार्ड्स नहीं है, हम बहुत बड़े लेवल अवार्ड्स पे थे जी, बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। और ये 10th, इससे पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ था, लेकिन अभी अब क्या तो और हो ज़्यादा गया। अच्छा होना चाहिए था। हम तो आगे एक्सपेक्ट करते हैं ना, बेहतर से बेहतर। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्यों, मतलब मेरे लिए तो क्वेश्चनेबल है ना, क्यों, व्हाई। सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए क्या सोचा, क्यों हुआ ये सब कुछ। ये बस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्ट्रेस वगैरह की, डिज़ाइनर्स की, पूरी टीम होती है, हाँ, स्टाइलिस्ट की, उन सबको साथ लेके साथ काम करना चाहिए था, एक एक डिज़ाइन देखना चाहिए था। बट ये कि हम डिटेल में सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंसेस भी डिस्कस की जाएंगी, और साथ में अच्छा एक चीज़ जो मैंने देखी, कि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सीरियसली मैं क्रिटिसाइज़ कर सकती थी मेकअप पे कि नहीं ये नहीं अच्छा, लेकिन सीरियसली बताओ सबके मेकअप बहुत अच्छे थे। थोड़ी बहुत हेयर स्टाइलिंग में कुछ मसले आए, लेकिन मेकअप वाज गुड। मतलब पहली दफ़ा मुझे कोई ऐसी जगह नज़र आई जहाँ पर मुझे मेकअप जो है वो सबका अच्छा लगा। मैं मेकअप पे कोई कमेंट दूंगी नहीं, क्योंकि दैट वाज गुड, सबके अच्छे थे। आउटफिट्स पर, स्टाइलिंग पर, बिल्कुल उनके अपने लुक्स, द वे दे वॉक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम करते हैं किंजा हाशमी, किंजा हाशमी, बिल्कुल हाँ, गोल्डन कलर का उन्होंने ड्रेस पहना था, और फैब्रिक बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा फैब्रिक था उसका, कट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इवन स्टिचिंग ऐसा लग रहा था प्रोमिनेंट हो रही है, और जो उनके एब्स नज़र आ रहे थे, उनका बेली फैट बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था, एक एक पार्ट। बेली फैट तो सभी का नज़र आ रहा था, हाँ, मुझे तो समझ नहीं आया, चाहे महवेशियात हों, चाहे वो दुरेफिशा हों, चाहे वो हरीम हों, मतलब सबके बेली फैट्स नज़र, इवन उसके भी दानानीर का भी हल्का सा छोटा सा छलक रहा था। बट द थिंग इज़ दिस के
या आपके डिज़ाइनर को देखना चाहिए, डिज़ाइनर को स्टाइलिस्ट भी देखना चाहिए। हाँ। और मैं थोड़ा सा एक्टर्स से एक बात कहूँगी कि आजकल बड़े अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, और जितने भी किसी अच्छे ऐसे डॉक्टर पर जाएं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट पर जाएं, वो आपके 3 महीने के लिए आपका पेट जो है ना वो टक इन हो जाता है। तो आप जाएं, डॉक्टर तस्लीम ना खुद आप पे जाएं, उनसे बोलें कि मुझे आप जो है ना मेरा बिल्कुल बेली फैट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा आउटफिट पहनना है, सो आई वांट टू लुक स्लीक। तो वो आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स देंगी जो आपके नॉन इन्वेजिव होते हैं, और साथ में आपके ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे आपका पूरा फैट जो है वो कट करके आपकी पेट की टाइटनिंग कर देता है। तो आप ये करवाएं भाई, क्यों आप अमेरिका गए, आप वहीं पे करवा लें। वो तो 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को, पर आप इतना बड़े शो के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक्ट्रेस को ज़रूर कहूँगी कि आप अपने अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। यस, तो अगेन कम बैक टू किंजा हाशिम के, ठीक है, उनका तो एक तो ये कपड़े, हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यानी सबका सेम ही था, इसी तरह सबके हेयर स्टाइल थे। मेकअप वाज गुड, बट ड्रेस उन्होंने अच्छा, कलर अच्छा था गोल्डन, बट ये कि इन पे सूट नहीं कर रहा था। आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते थे। हाँ, अब मुझे स्टाइल थोड़ा सा उसका जो फ्लोई जो लुक था, जो उसमें फॉल्स आ रही थी, अच्छा वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। आई थिंक बिकॉज ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल उसमें थोड़ा सा भी अच्छा होता, सैटन्स यूज़ किए होते, तो मे बी थोड़ा अच्छा लगता। बहुत तो थोड़ा सा आई थिंक एक्टर्स को खुद भी ज़रूरत है देखने की कि वो क्या पहन रही हैं, और उनको नहीं समझ आ रहा तो अपने लिए खुद एक अच्छा सा स्टाइलिस्ट जो है वो हायर कर लें। मेरे ख्याल में तो ऐसा। तो किंजा नो फॉर मी, इवन नो, मुझे तो नहीं समझ आया। मेकअप में लिपस्टिक हाँ वाज नॉट गुड। वो प्रोमिनेंट, सिर्फ लिपस्टिक ही प्रोमिनेंट हो रही थी। It was not suiting the outfit. The makeup was not suiting. The makeup was good, but it was not suiting the outfit. Hairstyle was fine, ठीक है, but makeup was, hairstyle दोनों का आपस में मैच नहीं था कोई भी। अच्छा, फिर आती हैं हानिया आमिर। ओहो, हानिया आमिर, ब्लू वेलवेट ड्रेस और इस ड्रेस को देख कर ना 70s की याद आ गई थी। बड़ा बहुत ही सिंपल अंडर ड्रेस थी वो, और ये 70s में भी ये वाला आउटफिट पता है कहाँ पहना जाता था? डिनर्स में। अच्छा, फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में जब आके जो हीरोइन आती थी अपने महबूब से मिलने, उस वक्त वाला आउटफिट पहना जाता था। वो भी हाँ, या वो बहुत ज़्यादा बालों को यूं करती हुई आती थी कि मैं तो एक्शन में, आई एम अ रिच लेडी, वो वाला इनका एक्शन, वो वाला आउटफिट कुछ लग रहा था। दुपट्टा टाकी बांधी हुई थी यहाँ पे, हम उसे वो पंजाबी में टाकी कहते हैं ना, टाकी बांधी सी, तो पट्टी या पट्टा भी कह सकते, उर्दू में पट्टी कह देते हैं। इवन वो ऐसा ड्रेस था कि जैसे वेलवेट बच जाती है ना, तो माएँ बच्चियों के लिए सिलवा देती हैं कि चलो थोड़ी सी बच गई है तो थोड़ी थोड़ी सही है, इसके बन जाएगा कुछ ना कुछ। और दूसरा ये कि हाँ, ये ड्रेस डिनर पे अच्छा लग सकता है, लेकिन रेड कारपेट पे और अवार्ड्स पे बिल्कुल, प्रीमियर पे आप अपने किसी ड्रामे के प्रीमियर पे जा रहे हैं, या लास्ट एपिसोड में शेर की दिखाई थी उस तरह आप जा रहे हैं, चलो चल जाएगा, ठीक है। एंड द कलर वाज नॉट गुड। आप हानिया आमिर हैं और बहुत आपकी पर्सनालिटी है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं आप, तो आपको तो बहुत ज़बरदस्त ड्रेस पहनना चाहिए था। कोई एक्सपेंसिव था, बहुत चीप लग रहा था वो, यानी बहुत सस्ता लग रहा था कि कोई इस पे एफर्ट नहीं हुई, इसकी कॉस्टिंग भी निकालो तो बहुत सस्ता निकलेगा। अच्छा, पता है क्या एक और प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सबको ने यहाँ पर मैं मतलब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पे तो उनको स्पॉन्सर्ड मिले हैं सारे आउटफिट्स के, मैविश को, इनको, कि आप जी हमारा आउटफिट पहन लें, इतने पैसे आप ले लें, ठीक है। अपने लुक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए पैसे को लेकर। दैट्स आई बिलीव। आप कमाते हैं, अगर यहाँ पर तो आप नहीं कमाते, यहाँ पर तो आप उन स्टार्स की तरह हो ना जो बेचारे ड्रामों में 15-15 हज़ार रुपये महीना दिन का लेते हैं, दे दे हम पहन लें, वो 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5-5 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं, आपको पता है। ये हालत है सब ड्रामों की हमारे। और अगर आपके पास पैसे हैं और आप खर्च, आई थिंक आप अपना एक आउटफिट ख़रीद लें जाकर, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जगह पर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो चैनल वालों ने खुद स्पॉन्सर इनको कहा होगा कि ये आउटफिट आपको पहना, उन्होंने पैसे लिए, तो भी चैनल को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये हो सकती है कि उनको पता ही नहीं है। चौथी बात ये हो सकती है कि जो चैनल वाले हैं उन्होंने कोई स्टाइलिस्ट हायर ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं क्या करना है।
ऐसा हो नहीं सकता। मतलब अभी तक तो यही हाँ। लग रहा है ना कि हाँ ये वाला डिजाइनर या तुम पहन लो, हाँ। यार वो वाला डिजाइनर या ना, कुछ ओ यार urgent वो basis मैविश पे। को दे दो, हाँ। ओ ये वाला डिजाइन, ओ यार ये वाला जो ये धना बच नहीं गया पहन इसको। लेगी, हाँ ये पहन ले, ये वाला हाल ना हो कहीं। तो अभी हम लोग इस पे ना क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ ना, हम इस वक्त जो है ना वो क्वेश्चनेबल हुए हैं कि भाई क्या 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 हुआ क्या है ये, हाँ। क्या मतलब मसला क्या है। तो आई थिंक ये बातें बतानी चाहिए, और लोगों को आप ये ना समझें कि वो आप देख उन्हें नहीं कुछ रहे भी हैं। दिखाएंगे वो हाँ, देख लेंगे, हाँ, ऐसे ही है। आप बेवकूफ़ ना समझे हाँ, लोगों हम को। करेंगे डिस्कस, हम करेंगे डिस्कस, हम बताएंगे क्रिटिसाइज आपने करेंगे। कहाँ मिस्टेक की है, हम कहेंगे आप बेहतर कर सकते हैं अपने आप को। और प्लीज़ ऐसी ऐसी हॉरेबल किस्म के आउटफिट्स आप हमें ना दिखाएं। दे नॉट हॉरेबल बेसिकली, ये भी गलत लफ्ज़ होगा, वो कमेटी पार्टी के लिए या दावत के लिए सही है, पर हर Awards जगह के का लिए, हाँ, awards के रेड लिए, कारपेट के रेड लिए, कारपेट के लिए हाँ, नहीं। बिल्कुल। सीमा, अगर मैं एक आउटफिट पहनकर मैंने स्लीवलेस पहना और नाइस सी उल्टी कैप पहनकर और मैं जो हूँ चली जाऊँगी किसी ऐसे बॉल में जहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने आउटफिट्स पहने हों, गाउन्स पहने हों, और लाइक ब्यूटीफुल आउटफिट्स एंड वेरी एक्सपेंसिव, जहाँ पे मैं बिल्कुल ही अपना एक ट्रैक सूट पहन के चली जाऊँ, वो मैच नहीं करेगा बिल्कुल उससे। ऐसे ही है, हाँ। तो हमें हर जगह के लिए different उस होता जगह है, का हाँ। आउटफिट, उस जगह का लुक, उस जगह का स्टाइल करना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट हानिया आमिर तो नो बिल्कुल। बेहतर कर सकती थी। वैसे क्या जहन में आता है, क्या होना चाहिए था उसका? इसके लिए भी कोई अच्छा सा गाउन कर सकती थी, कोई अच्छे से कलर में, इसलिए कि और स्लीक लुक भी कर सकती हैं। हेयर स्टाइल तो आपने देखा सबके मुझे सेम लगे हैं, वही इसका है, नाना नीर का भी, इसका भी, 2-3 जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनके हेयर स्टाइल सेम लगे। जूड़े, मेकअप गुड चुन्नी था, चुन्नी हाँ, जूड़ियाँ। हाँ, मेकअप अच्छा था। हाँ। बट ये कि बहुत खूबसूरत गाउन पहन सकती थी, लहंगा चोली पहन लेती, कोई डिसेंट सा कुछ वो पहन सकती थी। यहाँ बट पर ये तो बहुत सिंपल लहंगा था। चोली भी नहीं समझ आया ना इनको कि क्या पहनना है, लहंगा चोली भी नहीं समझ आ रहा इंडियंस था। देखें रेड कारपेट्स पे कितने खूबसूरत ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, ब्लाउज अच्छा सा पहन के उसके नीचे चोली पहन लें, या अगर आपने बड़ा सा दुपट्टा ले सकती थी इसके साथ। बट अच्छा एक बहुत बात सिंपल बताऊँ, था। पता है क्या, मैंने ऑस्कर भी देखे 2025 के, सीरियसली वो भी डिजास्टर थे। सच्ची बताऊँ तो इतने बुरे आउटफिट्स मैंने कभी ऑस्कर में भी नहीं देखे थे जो इस दफ़ा देखे। ये कुछ हो गया है लोगों को, बहुत कैजुअल हो गए हैं लोग। लोगों को ऐसा लगता है कि हम हाँ रिलैक्स हो गए कि हम स्टार हैं, हम हॉलीवुड में आ रहे हैं, हाँ, हमें तो वैसे ही हाँ, आ फर्क जाएंगे ही नहीं उठ के। मैं पड़ता। कहता हूँ जीन्स और शर्ट पहन कर आ जाओ, फिर ज़्यादा बेहतर लगोगे। फिर खाम के अपनी इतनी मेहनत मत करो, फिर अवार्ड ही लेने आना, कुछ भी पहन कर आ जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाय रिमशा खान। इसलिए हाय बोला कि दो बातें इनकी होंगी। रिमशा खान माइकल जैक्सन लग रही थी। माइकल जैक्सन बहुत, आई एग्री, दैट्स माय रियली गुड फेवरेट सिंगर। तो मैं तो खैर उनके साथ तो कंपेयर नहीं करूंगी बिल्कुल भी। लेकिन आप अब दोबारा देखेंगे ना, आपको वाकई फील होगा कि माइकल जैक्सन पे सूट करता था वैसा आउटफिट। हाँ, लेकिन हाँ, सूट ड्रेस अच्छा था, नॉट बैड, बट वो कैरी नहीं अच्छा कर पा रही थी। इवन उनकी वॉक जो थी, वॉक भी बिल्कुल सही नहीं थी, चल नहीं रही थी, या तो हील उन्हें ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम हील कैरी कर ली है, या हील अच्छी वाली नहीं थी। अच्छा चले, मैं इनको एक चीज़ समझाती हूँ फिर। जब भी ऐसे आप इवेंट्स में जाएं, एक तो ये कि एक दिन पहले 2 दिन पहले वॉक की रिहर्सल करें, अपने आप को शीशे में खड़े होकर आप देखें कि आप यूँ वॉक कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स बैक होने चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, और आप कैजुअल वॉक ना करें क्योंकि आपका आउटफिट उस पर सूट नहीं कर रहा कैजुअल पे। ठीक है, आपने कोई लोअर नहीं पहना हुआ, जॉगिंग के लिए नहीं जा रही। दूसरी चीज़ ये कि आपको चाहिए कि थोड़ा सा जो हील्स हैं वो ब्लॉक हील कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप रोड पर चल कंफर्ट, रहे हैं, अपना तो कंफर्ट भी देखो, स्टाइल भी ऐसे ऐसे करके आप अगर अपने आउटफिट को लेकर जाएंगे, परेशान थी ऊपर से आपके इतने बाल जो हैं वो आपने बिल्कुल उनको जो है वो क्रंच किया हुआ, रिम्प किया हुआ है, वो बिल्कुल शॉर्ट होके हो गया। अच्छा, दे सकती थी इसके साथ बिल्कुल। अच्छा हुआ ये कि उनका नेक जो है वो यूं है, बाल उनके यूं है, तो शी लुक लाइक हंचबैक, और वॉक भी बहुत खराब, और उसे वॉक अजीब सी। हील्स ना पहनती, हील्स पहन लेती, हाँ हील्स ना भी पहनती, शी स्टॉल ब्लॉक हील पहन लेती, बूट्स पहन लेती, कुछ भी ऐसा पहन लेती। तो लेकिन आउटफिट चलो ठीक है, वाज नाइस, इट वाज नॉट, हाँ मतलब ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ओह माय गॉड आई वाज आउटस्टैंडिंग, मैं तो देखती रह गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पहली दफ़ा देखने में लोगों ने बड़े बैड कमेंट्स दिए, में लोगों ने बड़े उसमें कमेंट्स
अजीबोगरीब किस्म के दिए मैं उनके आउटफिट पर, हम फिर भी बुरा नहीं कह रहे, चलो ठीक है, लेकिन उसको कैरी नहीं सही किया क्या। बिल्कुल ऐसे। एंड व्हाट अबाउट हर, जो उन्होंने परफॉर्मेंस के वक्त आउटफिट पहना था? ओहो, वो तो बिल्कुल जोकर लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी रिक्वायरमेंट थी, डांस की रिक्वायरमेंट होती है। डांस की, उसके साथ जो लड़का है क्या नाम है उसका, ये शुजा। शुजा की शर्ट अच्छी थी। हाँ, शुजा की अच्छी थी। अच्छा, अब एक ही डिज़ाइनर का है, पता मिस्टेक कहाँ हुई है? मिस्टेक हुई है जहाँ पर रिमशा का इधर का लुक अलग है, इधर का उनका मटेरियल अलग है, एक पेंट का अलग है, दूसरी पेंट का अलग। अब देखे क्या है वो, वैसे मे बी यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव दैट इज रियली गुड, मे बी आप उनको रेड कार्पेट पर ही आउटफिट पहना देते, वो इज गुड, बट जब आप डांस कर रहे होते हैं ना, यू नीड प्रॉपर लेग मूवमेंट, यू नीड प्रॉपर आपका हाथ की मूवमेंट। जब आप मूव कर रहे होते तो आपकी एक लेग का पता चलना चाहिए कि दूसरी लेग के साथ वो मैच करिए, आप क्या मूवमेंट दे रहे हैं। उसमें ऐसा लग रहा था कि ये टांग कुछ और है, ये टांग कुछ और है, ये हाथ कुछ और है। तो वहाँ पर बेचारी रिमशा के साथ सॉलिड कोई ड्रेस होता तो उसमें सॉलिड कलर होता, एक कलर सेम डायमंडीज वर ब्यूटीफुल, इट शुड बी सॉलिड, ऐसे ही सॉलिड, मतलब जिस तरह लड़के ने पहना था शुजा ने, बेशक शर्ट और पैंट्स में थोड़ा सा, बट टू मच खिचड़ी वाज नॉट सूटिंग, आई डोंट थिंक जोकर बना दिया था बिल्कुल। जोकर भी क्या, वो नजर ही नहीं आ रहा था डांस क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर वो लोग कहाँ गए जो कैमरे के पीछे होते हैं और ये बताएं कि भाई परफॉर्मेंस के वक्त ये वाला आउटफिट नहीं अच्छा लगेगा। अब आपकी जब मजबूरी, रिहर्सल हुई थी उसकी, पहले उसकी रिहर्सल हुई है और वो ड्रेस उन्होंने पहन के रिहर्सल कहाँ गए वो सारे कैमरे के पीछे वाले लोग, उन्हें बताना चाहिए था। क्या उन्हें अच्छा लग रहा होगा उस टाइम, उनको अच्छा लग रहा होगा, या वो कह रहे होंगे यार अब तो हो गया जो हो गया, अब क्या करें जी, ऐसा तो नहीं था कहीं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम करते हैं मारवा। मारवा अच्छी लग रही थी, रेड गाउन उन्होंने पहना था, रेड मरून सा कलर वाज गुड, और ये कि अच्छा फैब्रिक अच्छा नहीं था, फैब्रिक बिल्कुल भी वो कर्टन्स वाला फैब्रिक नहीं होता, वो उस टाइप का था, और अच्छा फैब्रिक यूज़ कर सकती थी, कोई शिमरी या कोई और सैटन वगैरह, लेकिन जो फैब्रिक था वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी ये कि गाउन अच्छा था, हेयर स्टाइल देखें इनका वही है जो बाकी सारी मॉडल्स, सारी एक्ट्रेस का है, अच्छा लगा था, हेयर स्टाइल वाज नॉट बैड, इसके आउटफिट के साथ सूट कर रहा था। बट मेकअप वाज गुड। मेकअप अच्छी थी, अच्छी लग रही थी। अच्छा, इस वक्त जो अगर, लेकिन अब क्या याद आ गया कि फ्रॉक स्टाइल, बिल्कुल फेरी, इतना फूला हुआ सिंड्रेला आजकल इन नहीं है, बिल्कुल फैशन भी नहीं है, स्लीक नहीं लग रहा था, इट वाज मोर लाइक अ फेरी टेल आउटफिट, डिज्नी वर्ल्ड आउटफिट, डिज्नीलैंड आउटफिट, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो लग रहा था, सिंड्रेला, स्नो वाइट, ऐसे ही है ज़रा ये था, कोई वो एक एक्टर पे सूट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लगा। अगर सब में से देखा जाए तो आई थिंक मारवा वाज द बेस्ट सब में, वरना मेरे लिहाज से तो वो भी नहीं, बस इतना उनका लुक अच्छा लग रहा था, जो नीचे से यूं करके फूल गया था ना, वो समझ नहीं आया था मुझे। सिंड्रेला, वो सिंड्रेला बनी हुई थी, तो वो बेहतर हो सकता था, वो बहुत बेहतर हो सकता था। तो खैर बाकी बालों का ये है कि बाल उसके अच्छे थे, बाल बुरे नहीं लगे, उस आउटफिट पे सूट कर रहे थे, मेकअप भी सही था, मेकअप भी सही था, ड्रेस थोड़ा सा अगर सैटन हो जाता तो वो और अच्छा लगता, सिल्क में होता तो और अच्छा लगता, या शिमरी हो जाता कुछ तो बेहतर लगता, फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता, और अगर शिमरी होता तो फिर कलर ये नहीं होता, कलर फिर जो है कलर पैलेट फिर लाइट टोन में चले जाती, थोड़ा देखना पड़ता, अच्छा लगता। दे वर ऑल टू लाउड एक्चुअली, दे वर टू लाउड, सब बहुत ज़्यादा लाउड थे। बाकी ये कि ठीक है, चलें। अच्छा, महविश हयात, महविश हयात, वो तो लग रहा था किसी शादी के फंक्शन में गई हैं, या फिर न्यूली मैरिड जो नई नवेली दुल्हन नहीं है ना, वो गलती से उधर रेड कारपेट पे चली गई, या फिर अपना भूल आई है तो उन्होंने कहा यार जो भी है दे दो प्लीज, अब मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं पहन सक रही। अच्छे कमी शलवार आजकल डिजाइनर्स बना रहे हैं, बहुत एलिगेंट बना रहे हैं, लेकिन उन्हें कहाँ से मिला, किसने दिया,
क्या मसला क्या था जो उन्होंने ये पहनना पड़ गया और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता फिर है? अगेन जो स्टाइलिस्ट थे वो कहाँ थे, शो के स्टाइलिस्ट किधर थे? उन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए आपका आउटफिट जो है वो रेड कार्पेट के हिसाब से बिल्कुल मैच। अगर आप देखें आउटफिट देसी दिखाना चाह रहे, दे आर ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स इन पाकिस्तान जो बहुत खूबसूरत शादी ब्याह के जोड़े बना रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ये शादी ब्याह वाला ही जोड़ा था ना, इसलिए मैं इसको इसी से कंपेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ, जो आम लड़कियाँ जो शादियों पे पहनती हैं, वो इससे बहुत बेहतर आउटफिट पहन रही है। अभी लास्ट टाइम आयजा खान ने पहना हाँ, था, हाँ, हाँ। वो शलवार टाइप थी, उसके साथ उन्होंने एक शर्ट पहनी थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैरी किया था, बहुत ग्रेसफुली। बट ये कि हम ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ के अगेंस्ट नहीं है, हाँ, बट ये कि हाँ जगह पर, हाँ किस जगह क्या ड्रेस पहनना है, और कोई गाउन पहन लेती। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ था, क्या सोचा ये वाली बात है कि मैं हाँ। शादी पर पहनकर चली जाऊँ कोई नाइट सूट, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही, या फिर मैं पहनकर चली जाऊँ कोई जिम आउटफिट, वो ऐसे ही टाइम लग नहीं रहा यार था, मेरे पास, याद था नहीं अभी, तो मैं तुम्हारी शादी पे तो आना ही था, लेकिन मैंने इसलिए आउटफिट पहन लिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये ट्रेडिशन। अच्छा, इसी के बरक्स सिखाऊंगी। लक्स अवार्ड में जब रीमा जी पहन कर आई थी अपना क्लासी और जो हमारा ईस्टर्न आउटफिट, अमेजिंग, वो इतना प्यारा। अच्छा, मैंने लक्स अवार्ड की एक चीज़ देखी है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर होते हैं कि कौन क्या पहन रहा है। देखते हैं कि किसी ने क्या पहना है, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे वहाँ पे ड्रेसेस अच्छे होते हैं, देखे जाते हैं। इवन पाकिस्तान में भी हो तो वो अच्छे होते हैं ड्रेसेस, अच्छे होते हैं। अगर आई थिंक यही अवार्ड्स अगर पाकिस्तान में होते ना, तो एक चीज़ ये होती कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखने को मिलते हैं। अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बहुत गिने सिलेक्टेड हो गए, ठीक है, उनको वहाँ पे अर्निंग होती होगी, वहाँ पे उनको स्पॉन्सर्स मिलते होंगे, उनकी टिकट्स अच्छी होती होंगी। अच्छा, एक तरह से कि वहाँ पे पैसा खर्च जो करते हैं वो फिर लेकर भी आते हैं। यू नो, इट्स अ गुड वे ऑफ एक्सपोर्ट। आपने अपना जो मीडिया है उसको एक्सपोर्ट किया, इट्स अ गुड वे। लेकिन अगर ये चीज़ पाकिस्तान में होती है तो मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता है। फिर हर एक को ये होता है कि मैं कहीं किसी आम एक्ट्रेस से कम ना लगूं, उससे ज़्यादा अच्छी लगूं, क्योंकि लक्स अवार्ड यहीं पर ही होते हैं, तो बड़ा कंपटीशन जो है ना बड़ा सख्त हो जाता है। एक वो लड़की, एक वो एक्टर जो बहुत नई आई होती है, उसको भी यही चीज़ होती है कि मैं टेंशन होती है, हाँ, अच्छी लगूं। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी इनका हमने डिस्कस नहीं किया, परफॉर्मेंस अभी करनी है डिस्कस। सजल अली का ड्रेस बहुत अच्छा था, एलिगेंट था, बट बस उन्हें कैरी करना नहीं आया। एक तो बहुत ब्लैक में था, कोई कलर कुछ कट डाउन करते हैं उसमें। हेयर स्टाइल भी उनका बहुत स्लीक था, वो भी 70s का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। और दूसरा ये कि यही ड्रेस एक इंडियन एक्ट्रेस ने वेयर किया था, तारा ने, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ग्रेसफुली उन्होंने किया था, बट सजल को सूट नहीं कर अच्छा, रहा मुझे था। ऐसा लगा कि उस जो एक्टर का था, एक तो वो स्टिल शॉट्स थे, मे बी इसकी वजह से आउटफिट सजल का स्टिल इट वाज बेटर, पर फिर वही बात आती है तो फिटिंग्स नहीं थी उसकी सही। ठीक है। सेकेंडली ये कि हाउ टू कैरी, आप चल कैसे रहे हैं इसमें, आपके पास प्रॉपर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि आपने चलना कैसे है, आपने वॉक कैसे करना है, हाँ, आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है। आपकी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लैक कर रहे हैं। ऐसे ही है, यही चीज़ें अपने ड्रामों में भी देख रहे हैं, हम लैक कर रहे हैं, ये हम मीडिया में भी देख रहे हैं, लैक कर रहे हैं, लैक है ये चीज़ें, ऐसे ही है कमी है अभी भी, कि हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ पर क्या पहन कर जाना है। तो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे नज़र आई कि सजल अली का हेयर स्टाइल कुड बी बेटर, ठीक है, चलो फिर भी अच्छा था उनका, इतना बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन द वे शी वाज कैरिंग दिस आउटफिट वाज नॉट गुड, बिल्कुल भी नहीं समझ आया। बिल्कुल, हाँ। उनका चलना, उनका आना, रेड कार्पेट नहीं समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं जन्नत मिर्ज़ा। और सबसे पहले तो जन्नत मिर्ज़ा वहाँ क्या कर रही थी, उनका क्या काम, उन्होंने तो कोई ड्रामा भी नहीं किया हमके साथ, तो वो कैसे पहुँच गई, किस तरह? हो सकता है वहीं पर ही मौजूद हूँ, कोई वो अटेंडेंस लगाने गई हूँ वहाँ पर, जो शोज़ वगैरह होते हैं उसमें बुलाते भी हैं आपको अक्सर, चलो ठीक है,
चलो वहाँ पर लग थी, रही चलो चलो आगे हाँ, आगे, अब क्या अब करना, हम ड्रेस को अब डिस्कस ड्रेस को डिस्कस करना आगे वो। ड्रेस हाँ यहाँ तक तो हाँ। सही लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने इतना नीचे था जी ना, हाँ वो अच्छा सही लग था। रहा था कि कुछ अच्छा पहना हुआ है इन्होंने। हम्म। लेकिन ये कि नीचे जो स्टाइल था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा, धोती स्टाइल कुछ उन्होंने वेयर किया हुआ है। सो और कलर पैलेट कुछ और वो सिलेक्ट कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। बहुत लाइट था। एक्चुअली पता है क्या, लाइट अच्छा लग रहा था, सब अच्छा था, जब इतना आया वाज रियली गुड, मैंने वो कहा काम बहुत वाओ अच्छा शी था इज वेयरिंग हाँ। समथिंग नाइस, बेटर देन ऑल। लेकिन जैसी वो नीचे सिरोंग गए नजर आया ना जी मुझे, मैंने कहा सिरोंग का रंग कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसके साथ। यहाँ बिल्कुल पर तो बिल्कुल वन कलर होता था, कोई सिरोंग की जो प्लीट्स थी जो लेदा से यूं यूं प्रोमिनेंट हो रही थी ना, वो ना बिल्कुल होती, हाँ तो वो थोड़ा सा जो है ना सेटल नहीं मर्ज होता हो जाता हाँ है एक दूसरे के साथ, तो वो अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। फिर आप इमेजिन करें कि अगर वो कोई आइवरी कलर होता और फुल होता, हाँ तो या फिर वो ऑफ वाइट या लाइट सा ऑफ वाइट होता तो भी वो अच्छा लगता थोड़ा सा। हाँ ड्रेस स्टाइलिश था हाँ थोड़ा सा, बट ये कि लेकिन थोड़ा सा कलर पैलेट उन्होंने सही वो नहीं कर दिया हाँ तो, लेकिन ओवरऑल प्यारी लग रही थी, बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। लेकिन हेयर स्टाइल फिर सेम वैसे ही था उसका जैसे बाकियों का है। आजकल चल रहा है वो थोड़ा सा हेयर स्टाइल, तो चलो हाँ माफ़ी हो जाती है लेकिन थोड़ा सा, सबका सेम बनाया हुआ था उन्होंने। ज़्यादातर एक्ट्रेस का तुम देखना हेयर स्टाइल वही होगा। वही है। हाँ ऐसे एक्चुअली ही ना था। ये सेफ होता है, इसे कहते हैं सेफ खेलना। हम्म आउटफिट्स में किसी ने सेफ नहीं खेला, हाँ ट्राई टू उन्होंने सेफ खेलने के लिए कि उन्होंने सेफ खेला, ट्राई कर रहे थे कि हम पकड़े ना जाएं, सीधे सीधे प्लेन प्लेन साड़ियाँ पहन लो यार बुरी नहीं लगेगी, प्लेन प्लेन आउटफिट पहन लो बुरी नहीं लगेंगे। हाँ ये होता है सेफ खेलना। जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, बेसिक ब्लैक पहन लो, बेसिक ब्लैक पहन लिया, सेफ है, यू नो ये। पर मैं इस इसीलिए वक्त हेयर अपना स्टाइल के पॉडकास्ट कर रही हूँ, हाँ यू नो ये चीज़ पहनकर मैं हम अवार्ड्स या लक्स अवार्ड्स नहीं जा सकती। ऐसे ही आई वांट टू लुक द बेस्ट। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या वो होंगे, सेफ खेलेंगे? नो। खैर, दाना नीर, ओहो दाना नीर अच्छी लग रही थी, मुझे तो अच्छी लगी है। प्यारी वो वैसे ही है। गाउन बस सही था, ड्रेस उन्होंने जो वेयर किया हुआ था नॉर्मल था, नॉट वेरी गुड नॉट बैड, एवरेज था। मुझे जो मुझे तो- प्रॉब्लम नज़र आया गाउन में, कलर वाज फाइन, ठीक है, ओके कलर, इट वाज फाइन, नॉट बैड, बट जो उनका आउटफिट का अपर पार्ट था, जो उन्होंने उसको अपर पार्ट दिया था एंड द लोअर पार्ट वाज फाइन, द मटेरियल वाज फाइन। बीच में क्या हो गया था? बीच में ऐसा लग रहा था कोई जर्सी पहन ली है बिल्कुल, कोई। हाँ। वो जी यहाँ वो तक है part जी, और अलग था। यहाँ तक है बाजी, बिल्कुल, अंदर उसके से बाद। पेट दिखेगा तो प्लीज जर्सी पहन लो। हाँ यार वो क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट वो मुझे है, हाँ। समझ नहीं आया। वो शायद स्टाइल हो, वो लेकिन स्टाइल यार स्टाइल भी आपका ऐसा होना चाहिए कि कुछ तो आपका आपस में मैच हो। चलो आप कोई डायमंडीज का स्टाइल दे देते, हाँ। जिसमें वहाँ पे से स्टोन्स लगा देते, कुछ ऐसा, होता हाँ। नहीं, वो अजीब, वो मटेरियल मैच नहीं कर रहा था। मैंने कहा ना कि वो बाजी Different जर्सी is, पहन हाँ, लो, सारी। वो वाला लग रहा था। तो आपको उसको बेसिकली जो है ना आउटफिट को बनाते वक्त मेरे ख्याल में डिज़ाइनर्स को 50 मरतबा देखना है, 10 मरतबा भी नहीं, 50 मरतबा देखें कि वो कैसा लग रहा है, कैमरे में देखें कैसा लग रहा बिल्कुल। है, जब लाइट Walk इधर से पे पड़ेगी देखें तो उसकी कैसा walk, लगेगा, हाँ। लाइट वहाँ से पड़ेगी तो कहीं जर्सी तो नज़र नहीं आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा तो देखें ना। वैसे ट्रेडिशनल पहनती है ज़्यादातर, लेकिन ये कि इस दफ़ा इसने ये नहीं वो गाउन बहुत पहना। अच्छा लगता है, हाँ। बेचारी के गिरने का तो उसका हाँ, असूल बन वो तो गया, चलो वो हर भी दफ़ा। ये मैं चीज़ कहती हूँ कि आप एक दफ़ा गिरे हो, आप पिछली सीखो दफ़ा अपनी भी, हाँ। गलती से, आप इस दफ़ा दूसरी फिर दफ़ा गिरे गिरी हो, है, हाँ। आप ब्लॉक हील्स पहन लो, आपसे नहीं कैरी होती पेंसिल हील, ऐसे ही है। आप ब्लॉक हील पहन। क्या आपने वो आउटफिट पहन कर क्या पूरा दिन आपने अपने रिहर्सल की, आपने चाहे अपने बेडरूम में जाके अपनी रिहर्सल की या नहीं की, ऐसे इसे ही। कहते हैं ड्रेस रिहर्सल। हाँ क्या की आपने, करनी क्या चाहिए वहाँ थी, पर हाँ। ड्रेस रिहर्सल हुई थी? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आपने ड्रेस Question mark. रिहर्सल ही नहीं हुई जिस पे आपके हाँ। पेट भी नजर लेकिन आ रहे हैं, आपके makeup और पोस्चर भी वो- यूं नहीं है, आप यूं हाँ। यूं करके चल रहे हैं ढीले हो के। मेकअप उसका अच्छा था और हेयर भी अच्छे थे, किसके? लग तो इनोसेंट रही थी। नहीं लग हाँ, प्यारी रही लग थी, अच्छी रही थी, हाँ। देखिए मैं आपको कहा ना मेकअप का और बाल का इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हाँ। वहाँ पर, कपड़ों का और इनके अपने जो वॉक के कलर स्टाइल है पैलेट ना, भी इन्होंने कलर चूज पैलेट की थी, हाँ कोई भी अच्छी नहीं नो थी। गुड नो गुड। क्या समझती हो क्या होने चाहिए रेड कार्पेट के कलर पैलेट्स, क्या होने चाहिए? सॉलिड्स होने चाहिए। सॉलिड्स तो सबके हाँ। थे, चुपेंगे सॉलिड थे ना। नहीं बहुत किसी का बहुत लाइट था, किसी का, लेकिन सॉलिड्स कलर हो। अच्छा सॉलिड से याद आया एक और, जो क्या नाम है, आप जो साड़ी जिन्होंने वेयर की हुई थी
सनम जंग? सॉलिड जी, सनम जंग ने जो साड़ी वेयर किए थे ओह, अच्छा, क्या ये लग भी रही अच्छी थी था। वो। ये भी मतलब ड्रेस हाँ, रिहर्सल नहीं की उन्होंने कहा, बस हम्म, साड़ी का कलर बहुत अच्छा बहुत है, लाउड था, हाँ आई थिंक बहुत, आई शुड हाँ, वेयर दिस साड़ी, हम्म, बस ये हम्म, वाला सीन हो गया और पहन हाँ ली। बिल्कुल, हाँ, और जो सूट कोई भी नहीं कर रही थी कि उन्हें बिल्कुल नहीं सूट और करती थी वो कैरी भी नहीं साड़ी। कर पा रही थी वो, थोड़ी सी हेल्दी हो गई हैं। अच्छा, जब इंसान थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, देखिए उससे कोई बात नहीं है, आपकी हाँ, आप बॉडी उसे हो सकती ग्रेसफुली है, कर ठीक है। सकते हो, आप कैरी भी। आपने कोई आके डांस नहीं करना, वहाँ हम्म पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैंने कहा डांस करने में, मैंने कहा था कि आप हम्म जहाँ पे पेट नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कोई बात नहीं, वज़न बढ़ गया तो, लेकिन बिल्कुल, आपके ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे आप अपना जिस्म छुपा भी सकते हैं। ऐसा आप कट वेयर कर लो, कट वेयर हाँ, कर लो, लॉन्ग लॉन्ग गाउन होते हैं ऊपर, वो आप पहन सकते हो, हाँ, लाइक अपर्स इवन पहन साड़ी के सकते हो। ऊपर आप ऐसे इसको कट डाउन हाँ, इसको करने के लिए कट डाउन गाउन करने कर के लिए लेती, आप ऊपर हाँ, अपर पहन लेते हैं, आपका बिल्कुल, कोई वो नहीं होता। हुँ, बहुत इतनी चीज़ें हैं हुँ, यार, इतना कुछ है कि आप अपनी उसी चीज़ को बहुत बेहतर बना ऐसे सकते ही हैं। है, और आप ये ना समझें कि आप स्टार हैं तो आप जो कर लेंगे आपको लोग फॉलो करेंगे, नहीं। क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, क्रिटिसिज्म होगा, अगर आप हाँ, सही नहीं हाँ, करेंगे तो होगा क्रिटिसिज्म। बिल्कुल, ऐसे। अच्छा, और इसी के साथ ही एक है सहर हाशमी। सहर हाशमी, इन्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती, अभी तो एक्टिंग लग रहा है सीख रही हैं वो। वो सीधा सीधा और बोलती है हाँ, है ना। और अवार्ड कैसे मिल गया पता नहीं, वो किस असल में आई चीज़ थिंक पे मिल गया नई नई उनको। शायद वो आई है, तो हम टीवी हमेशा जो उनकी एक अच्छी आदत है कि और वो भी लोगों को नहीं आगे आई हैं, बढ़ाते हैं। हाँ, प्यारी लेकिन शक्ल की है तो इस वजह से भी थोड़ा सा हाँ, आगे लेकिन बढ़ाते एक्टिंग तो हैं। देखें, एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक होती है। हाँ, वो लोग देखते हैं हाँ, शायद उसकी प्यारी शक्ल को ही देखते हैं लोग, एक्टिंग भी नहीं देखते आजकल ना, प्यारी शक्ल लेकिन को देखते हैं। हाँ, लेकिन ये कि कुछ एक तो देखना एक्टर का हक चाहिए। मारा जाता है यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही है, अगर आप हाँ, प्यारी शक्ल के नहीं हैं और अच्छे हाँ, एक्टर हैं, उसका हक मारा गया। क्या ऐसे पता ही है, वो इतना प्यारा नहीं है, लेकिन उसका हाँ, स्टाइल ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इन्होंने जो कपड़े पहने थे वो जो बिल्कुल, आधे स्लीव्स वाले हाँ। मैं और हाफ स्लीव्स भी नहीं, आधे स्लीव्स वाले। शूज़ भी स्टेप टूट गया था। अच्छा, पता है वो जूता कौन सा होता है? वो शूज़ वो होता है जो आपने डब्बे में रखा हुआ होता है, कहते हैं और कोई अच्छा काफ़ी टाइम स्पेशल ओकेजन आएगा ओके, ना, हाँ, मैं उस दिन पहनूंगी, और और वो उस दिन उसी दिन निकाल के साथ छोड़ पहन देता। और वो टूट जाता हाँ, है। वो लग क्योंकि रहा इतनी देर था। तक जूते को बंद डब्बे में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अच्छा, स्लीव्स का बता दिया, स्लीवलेस होता या लॉन्ग या फुल स्लीव्स। स्लीव्स, हाँ, कलर भी आउटफिट का हुँ, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इट वाज नॉट स्टैंडिंग आउट एक्चुअली, बिल्कुल, लाइक पिस्ता कलर व्हिच इज लाइक नॉर्मल, आपके फेस कलर के साथ नहीं जा रहा। वो बहुत ज़्यादा कोई चिट्टी लड़की होती है तो उस पर अच्छा लगता है। हम यहाँ पे गोरे भी होते हैं तो हम बहुत गोरे नहीं होते, हमारा व्हीटिश वाइट होता है, बिल्कुल, तो हमें उसी के हिसाब से अपने कलर पहनना चाहिए। हाँ। सहर हाशमी के आउटफिट के हवाले से क्या कहेंगे? आउटफिट उनका वही हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे, आउट ऑफ फैशन है ये तो, या तो फुल स्लीव्स होते या स्लीवलेस कर लेती। और ये कि ब्लाउज़ टाइप जो उन्होंने शर्ट पहनी थी, या उसे ब्लाउज़ कह लें, थोड़ी लॉन्ग ही थी, बट ये कि उस पर टू मच वर्क था, नीचे से बिल्कुल ही सिंपल था। मैं अपने भाई और की वो मंगनी में जाना चाह रही थी, हाँ, लग यही रहा था। और जो उन्होंने दुपट्टा, वो पट्टी टाइप टाकी जड़ी उसमें, बांधी हाँ, सी। स्टाइल था, वो स्टाइल देने की बहुत कोशिश की थी। अच्छा लगा वो, हाँ। लेकिन मेरे भाई की मंगनी में बहुत अच्छा लगता। हाँ, लेकिन ये कि बस ठीक था, नॉर्मल था। नहीं, हाँ, ठीक था बस, मतलब नॉट अगेन फॉर अवार्ड शो, आई थिंक इट हम्म, वाज नॉट अगेन फॉर अवार्ड शो। अगर हम कुछ एंड में पिक्चर्स भी दिखाएंगे जो बेसिकली इस पे बहुत अच्छा लगता है, जो अवार्ड शोज हों या ऐसे शोज हों, बिल्कुल, उनमें अच्छा लगता रहना है। चाहिए, हाँ। और मैंने एक जगह देखा था जवेरिया सऊद को, उसे इतना बेसिक कलर, ऊपर से टॉप वो पहना हुआ बेसिक ब्लैक, पर क्या था उसकी पूरी बॉडी को वो कॉन्टोर्ड कर रहा था और हाथ में से अपना क्लच लिया। इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस, रादर देन यू आर लाइक टू वेयरिंग मच टू वर्क, मच। और हाँ, कलर्स के साथ आप खेलो, हाँ, वही तो ना। हम एंड में कुछ दिखाएंगे पाकिस्तानी आउटफिट्स भी जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। हम डिज़ाइनर्स के नाम नहीं बताएंगे, पर हम दिखाएंगे कि वो कितना अच्छा काम करें। एक डिज़ाइनर का नाम मैं ज़रूर लूँगी जिसने हमेशा रेड कारपेट्स के लिए ऑसम डिज़ाइनिंग किया, एंड दैट इज़ तबस्सुम मुगल। यार उसका काम देखने वाला भी, आज हाँ। भी उसका एक एक आउटफिट, एक एक पीस ऐसा लगता है कि मैं कहती हूँ ये तो किसी म्यूजियम के लिए होना चाहिए। दिस इज लाइक अ म्यूजियम पीस। बहुत मेहनत करती है, इतनी मेहनत वो करती है अपने आउटफिट्स पर, इतनी मेहनत कर। मस्ट से तबस्सुम मुगल नंबर 1 डिज़ाइनर, शी इज़ द बेस्ट एंड स्पेशली बेस्ट फॉर द रेड कारपेट्स। तो आई थिंक उसी से कांटेक्ट कर लेते हैं। आई मीन दैट्स वर्थ इट। उसने पहले बहुत रेड कारपेट्स के किए हैं, एंड शी हैज़ ऑल, उसके आप शूट्स देखें, अमेजिंग शूट्स।
स्टाइल। और अगर आपको कोई देसी स्टाइल में चाहिए, यू नो, फराह तालिब इज़ अमेजिंग, देन यू हैव सानिया मस्कतयाशी इज़ अमेजिंग, टीना दुरानी इज़ अमेजिंग। बिल्कुल, हाँ, वही जैसे हमने पहले बात की, कमीज शलवार में भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं, आप डिज़ाइन्स उनके हैं। सिर्फ अभी पेजेस हाँ, उठाकर देख लें। बहुत शैला elegant चिटोर बने। इज़ अमेजिंग। शैला चिटोर ने आई एम नॉट श्योर, मैंने भी श्योर करी। सोनिया के लिए आई डोंट नो किसने डिज़ाइन किया है, आई हैव हर्ड कि शायद शैला ने किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उसका आउटफिट का भी ये था कि आउटफिट बहुत अच्छा था, ब्लू ड्रेस, हाँ, ब्लू ड्रेस, somehow the overall look जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, but it was better. It was better. हाँ, रेड कारपेट और अवार्ड्स के लिए अच्छा था। हाँ, अच्छा मतलब ये कि लगा। मैं दोबारा मुड़कर देखूं कि हाँ कैसी लग रही है, मैं उसको आगे उन्होंने लग स्क्रॉल रहा ना था करती रहूं। सीरियसली है। सीरियसली Seriously. सोनिया अच्छी लग रही थी, सोनिया अच्छी एक्टर भी है, सोनिया ने अपना फिगर भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रिलियंट, जिस तरह मैं आयशा उमर की तारीफ करती हूँ, अभी सोनिया ने अपने आप को दोबारा से बहुत बेहतर करा है, और वो मेहनत करती है इसमें, मैंने देखा है, और अच्छी लग रही थी। बस कलर ऑफ आउटफिट वाज नॉट सो ब्रिलियंट, बट ठीक था। दुरेफिशा ब्लैक साड़ी, प्लेन ब्लैक साड़ी, उसको थोड़ा सा कट डाउन कहीं से करना चाहिए था, या तो उनका जो बैक था वो थोड़ा सा डाउन कर लेती हैं, यानी ब्रॉड हो जाता, या स्लीव्स पे बहुत लंबे हाँ, थे, और मैं तो स्लीव्स बहुत हैवी वर्क था, और यहाँ से यूं करके खुले से थे, अजीब से होने चाहिए वो। हाँ, या तो ब्लाउज कर लेती हैं स्टोन्स वाला, हाँ, प्लेन स्लीव्स होते हैं, स्टोन्स वाला ब्लाउज होता, लेकिन हाँ फ्रंट से बस स्लीव्स प्रोमिनेंट हो रहे थे, और बहुत ही ब्लैक एक क्रो टाइप फील आ रही थी। आपने चलने की कोशिश नहीं की सही तरीके से, हाँ, थोड़ा सा बेहतर चल रही थी, एलिगेंट नहीं लग रही थी। हाँ, मतलब आपने साड़ी पहनी है, हाँ, वो कैरी नहीं सही कर पा रही थी, थोड़ा मेहनत। हालांकि ब्लैक साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है, और दुरेफिशा खुद बहुत प्यारी है। कपड़ा नहीं अच्छा था ब्लैक साड़ी का, वो दूर से ऐसा लग रहा था कि अजीब सा कपड़ा है। अच्छा, यही हम तस्वीर एक दिखाते हैं अभी काजोल की भी, ठीक है, वो इतनी अच्छी लग रही है प्लेन ब्लैक में, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा ब्लिंग ब्लिंग है, जिसपे वो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप जब रेड कारपेट पर जाएं तो आई थिंक थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। ऐसे ही। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस माहिरा, लेट्स डिस्कस माहिरा ने भी साड़ी वेयर की हुई थी, और बहुत अच्छी लग रही थी, वो अच्छी लग रही थी। ब्लाउज अच्छा, बहुत ओवरऑल अच्छा था, माहिरा का अच्छा था, और कलर भी बहुत अच्छा था, और हेयर उनके बहुत स्लीक लुक थी, बहुत टाइट किए हुए थे, थोड़े से लूज होते तो चलो चल अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन हाँ, पीछे लेकिन मुझे हाँ, वो पीछे छोटी सी चुक्कू नहीं नजर समझ आ रहा था, वो क्या था, छोटू सा बन हाँ, काका, हाँ, ऐसा ही था, बेबी पैदा हुआ, अभी छोटा सा बेबी बन जो है ना वो पैदा हुआ, बिल्कुल, इतना क्या जरूरत थी, लाइक यू नो इट कैन बी विजुअल टाइप का चीज आता है, वो कर दे थोड़ा सा एलिगेंट, हाँ, इट वाज ग्रेसफुल लगता, पीछे से भी वो हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल आप शेव कर लेते, बिल्कुल आप बिल्कुल स्लीक यूं कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते, बस वो मुझे चुकड़ू समझ नहीं आया, छोटा सा क्या था वो वही ना, उनके जो स्टाइलिस्ट थे उन्हें देखना चाहिए था, और ये कि उसमें और ऐड कर लेते, और अच्छा से हेयर बन पीछे बना देते, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा बहुत बन अच्छा नहीं था, हाँ, जिस तरह सजल का था वाज फाइन बन, इट वाज गुड, लेकिन हाँ बहुत छोटा था सजल का, इसका तो कह ना पैदा हुआ था भी छोटा सा बच्चा, ऐसे ही है, ऐसे ही वो तो अजीब सा लगा था। अच्छा, और एक और चीज, एक्सेसरीज में उनका नेकलेस जो था, ठीक है आपने देसी नेकलेस पहना, बहुत अच्छी बात है, पर क्या है, अगेन हम शादी पे नहीं जा रहे हैं यार, इनको कोई समझाओ, हम शादी पे नहीं जा रहे, हम अवार्ड पे जा रहे हैं। अब आपका क्या होना चाहिए था, कुछ आपका बहुत ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेंडी नेकलेस, क्योंकि आपकी साड़ी बहुत ट्रेडिशनल थी, तो कुछ ट्रेंडी नेक होना चाहिए था, ताकि नेकलेस, ताकि आपका जो है वो थोड़ा अच्छा लगता, और ना भी पहनती, इयररिंग से काम चलाती, ना भी पहनती है अगर नेक में, अगर कुछ भी ना पहनती, हाँ, या बहुत लाइट सा कर लेती, बट ये कि अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा लड़कों को भी डिस्कस कर लेते हैं। लड़कों में सबने तकरीबन एक जैसा ही पहना हुआ था, चाहे वो बिलाल अशरफ हों, चाहे वो आद रज़ा मीर हों, चाहे वो मुहिब मिर्ज़ा ने डिफरेंट पहना था, फैसल कुरैशी वाज लुकिंग नाइस, हुमायूं सईद वाज लुकिंग नाइस, क्योंकि लड़कों में इतनी ज़्यादा शायद क्रिएटिविटी ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मुझे उसका शुजा का जो अपर है वो अच्छा लगा था, जो उन्होंने डांस करते वक्त पहना था, एंड देन अगेन बिलाल वाज अच्छा लगा आपको? अली जफर का नहीं अच्छा लगा? अली जफर का तो अली जफर देखो सिंगर है, अली हैदर was looking nice, उसकी वो शिमली सी शर्ट, अली जफर was looking nice again, क्योंकि वो सिंगर है। अली जफर ने पहना था ना, वो कोई और नहीं वेयर कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो कैरी उन्होंने किया हुआ था ना बहुत। अली जफर आई थिंक वो
ले उसको गए सूट उस कर रहा जग था। वो आई थिंक हम अवार्ड्स में जो सबसे अच्छा लग रहा था वो अली जफर लग रहा था। एक तो उसके गाने इतनी अच्छी, आवाज़ इतनी अच्छी, उसकी हाँ। पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, बातें इतनी अच्छी करता है, डांस डांस इतना अच्छा करता है, मतलब वो मुकम्मल पैक, वो एक बंदा ऐसा है जो सबने अच्छा लग ने रहा सब था। कुछ कर दिया। आई थिंक अली जफर आपने सबके दिल जीत लिए, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। आपने हम अवार्ड्स 2025 में दी बेस्ट आप लग रहे थे, आप सबसे अच्छे थे। तो अली जफर आई थिंक वो बेस्ट। तो ये थे सारे के सारे अभी जिनके बारे में हमने देखा। या अच्छा, एक लड़की के बारे में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगी, बल्कि जितनी भी रेड कारपेट में लड़कियाँ थीं वो सब बहुत अच्छी लग रही थी तकरीबन। एंकर्स जो थी, एंकर जो होस्ट थी, रेड कार्पेट की होस्ट जो थी वो बहुत अच्छी थी। एक आध दो पिक्चर्स भी हम आपको दिखाएंगे, दे वर लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली, वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हम आपको ज़रूर दिखा देते हैं। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट कम अप टू रिमशा एंड शुजा। क्या परफॉर्मेंस! वो ऐसा लग रहा था स्कूल फंक्शंस में जो नहीं, एनुअल फंक्शंस जो होते पहले हैं, उनके हाथों वाले डांस खत्म नहीं हुए तो अब आगे जब पीटी डांस। पता है कि रिमशा को डांस नहीं आता तो आप उन्हें इतनी दूर वहाँ ले जाके डांस करवा रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस उसने काफ़ी की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अजीब सा डांस था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा, लोग पता क्या कहेंगे हमारी बातें सुन के, हाँ ये देखो ना बेचारी ने 10,000 लोगों के सामने या पता नहीं जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उनके सामने डांस किया, यार उसको मुँह नहीं करो, उसको ऐसे ना। क्यों? जिनके हक मारे जाते हैं वो कहाँ गए हैं? जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हैं वो किधर गए हैं? जो वाकई अच्छा डांस कर रहे होते हैं वो लड़कियां कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाते? मूवी में देख लिया था कि कैसा डांस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक मौका और दिया, एक मौका और दे दिया, लेकिन समझ नहीं आया। आई थिंक उसको अगर अच्छा कोरियोग्राफर मिल जाए तो फिर अच्छा है। कोरियोग्राफर बहुत ख़राब थे, किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया, ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर इनके पास टाइम नहीं था, बड़ा क्विकली काम हुआ है, पीटी डांस कर लो, लेफ्ट राइट बस ये आप यूं कर लें। अच्छे डांस अपनी शादी वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं कोरियोग्राफर ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ उसमें इतना अच्छा लोग कर लेते हैं, लेकिन ये तो बस नॉर्मल ही था। अच्छा, एक चीज़ होती है जो मैंने अवार्ड शोज़ में देखा है, अवार्ड शोज़ में कोई भी ज़्यादा अच्छा डांस नहीं करता, वो ठमक ठमक एंड चमक चमक करके कोई नहीं करता, ठीक है। इसका एक वे होता है कि आपको अपनी अदाएं दिखानी पड़ती हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी। स्टेज एक परफॉर्मेंस वाली जगह है, वो वहाँ पर कट नहीं होगा, आपका नेक्स्ट शॉट नहीं होगा। उधर आपने अगर डांस भी कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के साथ, जिस तरह मुझे मायरा का आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने डांस किया था, वाज रियली नाइस, क्योंकि उससे पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस दी थी। फिर आप हमारी जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, जब आपने पहले उनके देखे, आप रीमा जी का डांस देखें, मीरा जी का डांस देखें, आप रेशम का डांस देखें, आप बोर नहीं होते। अरे उनकी अदाएं ऐसी होती हैं कि वो एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो पूरे आपके जगह स्टेज पे आप दिल जीत लेती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट महफिल लूट ली हुई वाली चीज़ है। तो यहाँ पे भी महफिल तो किसी ने भी नहीं वाला ये काम किया, क्योंकि अगर आप देखें इंडियन एक्ट्रेसेस को भी, तो वो लोग को ये ढुमक चुमक डांस नहीं करते हैं, वो लोग अपने ना वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं उनके अपने एक्शंस होते हैं, मूव्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पर भी काम करना, अगर एक कोरियोग्राफर अपना काम कर रहा है तो एक डायरेक्टर वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए जो ये बताए कि आपके फेस के एक्सप्रेशन स्किल हो रहे हैं। डांस आपने अगर यहाँ हाथ लेकर जा रहे हैं तो फेस के एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए। आप खौफ ना करें, हाय मैं अगला स्टेप भूल जाऊंगा, अभी आईज की मूवमेंट मैं भी यूँ कर रहा हूँ तो हाय अगला यूँ करना, हाय यूँ तो नहीं करना, ऐसा तो नहीं करना वो मैं भूल ना जाऊँ कहीं। ये एक प्रॉब्लम आती, कंफ्यूजन। हाँ, लग रही थी, बहुत कंफ्यूज लग रही थी, मैं भूल रही हूँ डांस, भाई मैं भूल ना जाऊँ। उस पे ये प्रॉब्लम आई थी। बॉय वाज गुड, शुजा वाज गुड, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन रिमशा थोड़ी सी फिर घबरा गई, और लो एनर्जी थी। परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, प्लस उनको जो है अपने एक्सप्रेशंस पे ऑन स्टेज ध्यान में भी। शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़े अच्छे ड्रामे कर रही हैं, पर स्टेज इज़ समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट टीवी। बिल्कुल, टीवी इतना है, स्टेज इतना है। अच्छा, अब हम आते हैं महविश यादव और हुमायूं सईद की परफॉर्मेंस बस नॉर्मल था। और महविश लग क्या रही थी, उनको ड्रेस डिज़ाइनर पता नहीं कौन था। अच्छा, हुमायूं का ड्रेस फिर भी अच्छा था, वो दुपट्टा पहना हुआ था, 3 पीस पहना हुआ था उन्होंने, लेकिन अच्छा लग रहा था, सही कैरी किया हुआ था। लेकिन जो महविश का था वो बड़ा वाइब्रेंट था,
कलर ही कलर थे उसमें। अगेन But ये टू कि मैनी हाँ, कलर्स आपकी परफॉर्मेंस खराब कर देता है, क्योंकि स्टेज पे इतना दूर आपको नजर नहीं आ रहा होता, हाँ, फिर सिर्फ खिचड़ी कलर्स ही बन जाता कलर्स। है। तो हाँ, डिजाइनर्स को चीज़ का अंडरस्टैंड करना चाहिए, आई हैव टू मेक समथिंग लाइक सॉलिड, हम्म, इतना सॉलिड कि थोड़ा बहुत उसमें आप कलर नीचे बॉर्डर में या इधर दे दें, लेकिन टू मच कलर जो है वो उसको खराब कर दिया उसने बिल्कुल। पूरी और जो परफॉर्मेंस। महविश डांस कर रही थी तो उनका टमी भी डांस कर रहा था उनके साथ। यार वैसे महविश जो है वो वैसे तो देखें आप, अगेन वही वाली बात है कि आप जब सोशल मीडिया पर होते हो तो अपने आप को ट्रिम डाउन कर लेते बिल्कुल, हो, हाँ। ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसी ऐसी एडिटिंग आ गई है कि आप ट्रिम डाउन करते हो, लेकिन अब आपकी कोई भी वीडियो दूर से बना रहा है सब नज़र आ रहा है। इसमें महविश का भी कसूर नहीं है, ठीक है, एक कसूर है महविश का कि उनको जाना चाहिए टमी टक करा लें अपना, जो 3 महीने का होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपका पेट बिल्कुल अंदर हो जाए ना, तो वो 3 महीने 4 महीने का होता है, फिर आपने वही अपनी डाइट आपने कंट्रोल तो करनी नहीं है, जिस तरह आयशा उमर मेहनत कर रही हैं तो वो वैसी तो मेहनत नहीं करेंगी, या उनशा शाह जो मेहनत कर रही हैं वो बहुत मेहनत करती है अपनी बॉडी पर, वैसे तो नहीं करनी है, तो फिर ठीक है आप ऐसा करें कि आप 3 महीने का अपना काम करवा लें। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम डिज़ाइनर का, कि क्या डिज़ाइनर को पता नहीं था पेट नज़र आएगा, हाँ, देते वही ना, परफॉर्मेंस में थक्कड़ 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 दूर से भी नज़र आ रहा है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या, या फिर नीचे बॉडी शेपर पहना देते हैं उनको, पता नहीं कि पहना कुछ भी हो हाँ, तब भी वो कंट्रोल ना हाँ, हो रहा। बिल्कुल। सो इट्स अबाउट द डिज़ाइनर इवन है कि आप उनको कुछ ऐसा पहनाए कि पेट जो है थोड़ा सा, क्योंकि इतना फिट पहना रहे हैं तो वो नहीं, बिकॉज हमें तो या फिर देखिए बेली पे महविश की आप परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी बेल्ट थी। या कुछ इस टाइप का देते कि जो कवर्ड हो जाता, सो ट्रू, ये जो अच्छा हाँ नज़र ना आता, फील ना होता, हम लोगों को फील ना होता, जो गुड सामने से आइडिया, नजर। हाँ, गुड आइडिया को तो थोड़ा सा मैं प्लीट्स के साथ एक बेल्ट हो जाती है, बिल्कुल। दुपट्टा स्टाइल लगता, हाँ, तो ये कि वो कवर्ड हो जाता, उस जो जगह को बेली कवर आपका कर डांस देता। कर रहा है ना, हाँ, दिस इज अ वो गुड ना। आइडिया, गुड 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 सीन। और बाकी ये था कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, हाँ, परफॉर्मेंस दोनों मेरी की भी अच्छी अच्छी थी, लगी हाँ, मुझे, परफॉर्मेंस एनर्जी भी नज़र आई हाँ है इसमें, एनर्जी भी हाँ, थी, प्यारे भी लग रहे थे, अच्छा मैं लग रहा विशाद वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, बस वो अपने रेड कारपेट पर नहीं अच्छी लग रही थी, वो अलग बात है, यहाँ पर अच्छी लग रही थी वो। ऐसे ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं अली ज़फ़र एंड अली हैदर। ओह माय गॉड, इतना फनी डांस था वो। स्पेशली अली हैदर अली तो जिस भूल गए तरह थे थोड़ा जंप्स बहुत कर रहे थे, डांस। हाँ, नहीं वो उसकी स्टेप्स आदत भी, है, उसकी आदत है, वो ऐसे ही वो डांस करता उसका है। भी टमी भी डांस कर रहा था, आप जरा हाँ, गौर कर। वो और शुरू से दूसरा गोलू मोलू है ना असल में, हाँ, इसलिए वो अपना डांस कर रहा था, है, अली वो अली हैदर ज़फ़र अपना, अपना अली यार। ज़फ़र अपना। अली ज़फ़र अच्छा डांस कर रहा था नो डाउट, लेकिन उनके स्टेप्स नहीं मैच कर रहे थे और भूल भी गया था। हाँ, हाँ, थोड़ा अली बहुत भूल हैदर गया जो था, है हाँ वो हाँ, अपने भूल गया था, लेकिन उसने फिर भी मैनेज कर कैरी लिया रखा। था। हाँ, उसने कहा चलो जी, चलो परफॉर्मेंस के वक्त जंपिंग कर जब अपने आप करके। गाना गा हाँ, रहे होते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट आप उसको उस वक्त, लेकिन ये कि दोनों को जब आपने मैच करा है ना, बिल्कुल। तो आपको वो करना, मैचिंग में फिर आपको ज़रा सा जो है ना ध्यान देना ज़रूरी हाँ, होता है। लाइक हम लोग चुपके से करते हैं ना, वो जब शादियों में डांस करते हैं देख लेते हैं बराबर वाला हाँ, क्या वो कर देख रहा भी है। रहा है। देखो वो चीटिंग भी कर हो रही थी लेकिन वो हाँ, लेकिन वो सही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फनी लग रहा था, मज़े का था, अच्छा मज़ा आया देख के। देख के ओवरऑल मज़ा आई आया। थिंक हाँ, अली ज़फ़र बहुत अच्छा लग हाँ, रहा अली था। ज़फ़र तो नो डाउट अच्छा लग रहा था। और हाँ, बाकी बिलाल, बिलाल ही है जो जिसने जो भी अवार्ड जीता भी है, बिलाल अब्बास ना। बिलाल अब्बास, हाँ, बिलाल अब्बास, बिलाल अशरफ भी अच्छा लग रहा था, और साथ में बाकी तो लड़के अच्छे ही लग रहे थे, बुरे नहीं थे। एक्टर सब अच्छे लग रहे हाँ थे मतलब हमारे। लेकिन फिर भी उनके आउटफिट्स पे मैं यही कहूँगी कैसे लग रहा था, सब ने एक ही डिज़ाइनर से सब मंगा ली, एक ही जैसे कलर्स थे, एक ही जैसे स्टाइल था, देयर वाज नॉट मच डिफरेंस सवाई मोहिब कर मिर्ज़ा सकते के। थे, हाँ, कर थोड़ा सा सकते बेहतर थे, कर सकते थे, हाँ, लेकिन सभी एक जैसे लग रहे थे। इवन बरकत जैकेट्स सिद्दीकी को बहुत देखा अच्छी था, पहन जो सकते थे, प्रोड्यूसर हैं वो भी डिफरेंट। ऐसे ही लग रहे थे, अच्छा, उन्होंने भी ऐसे ही आउटफिट पहना हुआ था, हाँ, सब ने वही जैकेट्स को डिफरेंट पहन सकते थे। आपका हाँ, जो है सूट जो था, जैकेट जो थी, जो सूट जैकेट होती है वो, और साथ सीक्वेंस में में कर सकते थे, हाँ इनको वो अच्छी लगती है एक ही सूट। तरह हाँ, का था, नथिंग डिफरेंस, हाँ, कुछ इतना वो नहीं सिंपल था। थे सब, ठीक है, solid। सो दिस वाज ऑल अबाउट हम अवार्ड्स 2025, और अगले साल हम बेस्ट ज़रूर विशेस। देखेंगे कि कुछ बेहतरी आई है, जिस पे जितनी बातें हमने की हैं कि आपको स्टाइलिस्ट का होना ज़रूरी है, ड्रेस बिल्कुल। रिहर्सल होना और ज़रूरी लास्ट में आपने है। ड्रेसेस दिखाने हैं, हाँ, ठीक है और ना, एक उनके और पिक्चर्स। चीज़, हाँ, हरीम का मैं ये बात बोलूँगी कि हरीम ने वहाँ पर जो होस्टिंग की, देखिए एक होस्ट के लिए ये होता है कि जब आप पॉलिटिकल होस्ट करते हैं तो अलग होता है, जब आप टीवी होस्टिंग कर रहे होते हैं अलग होता है, जब आप अवार्ड्स स्टेज की, होस्टिंग हाँ, करते हैं अलग होता है, जब आप कॉन्सर्ट होस्टिंग करते हैं अलग होता है, जब आप कॉर्पोरेट होस्टिंग करते हैं अलग होता है। तो ये वाली होस्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे चीखें मारी कि वो समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त आपको बड़े अलग अंदाज में आपको बात करनी पड़ती है। तो ये भी आई थिंक जो gracefully, बिहाइंड द सीन, हाँ। इट्स नॉट अगेन हरीम्स फॉल्ट, जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं उनको देखना चाहिए।
कि जब कोई होस्ट कर रहा है तो किस तरह बात कर रहा है? एनर्जी अलग ही थी, कुछ ज़्यादा एनर्जी थी, आ गई तो थी उनको भी चाहिए अपने ऊपर थोड़ा वर्क करें. हम्म, शी इज़ अ गुड प्रोड्यूसर, गुड एक्टर, बट दे ऑल आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. और बिल्कुल ही इन्होंने अपने आप को छोड़ दिया. सबने छोड़ दिया. आई थिंक दे ऑल शुड वर्क आउट, जिम जाएं, अच्छा खाएं, आयशा उमर से टिप्स लें. आयशा उमर जो खुराक खाती हैं आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी उनकी मुश्किल खुराक है. वो खाएं, समझें, अपना अच्छा डाइट्रिशियन हायर करें, अच्छे आप किसी जिम जाएं. तो आई थिंक दिस कैन वर्क आउट गुड. और जो बिहाइंड द सीन लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. अच्छा स्टाइलिस्ट हायर करें, अच्छे डिज़ाइनर्स हायर करें. वी हैव ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स फ्रॉम पाकिस्तान. इफ दे आर इवन आस्किंग मनी, प्लीज़ पे देम, प्लीज़ पे देम, रादर देन डिजास्टर. मेहनत कर रहे हैं वो लोग. आप उनको पे करके आप पैसे आप उनसे उनके आउटफिट्स ले लें तो इट्स मच बेटर. आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे तो ज़रूर दे दें. मैं नहीं, बस मेरे सारे मशवरे दे दिए. चलिए, थैंक यू सो मच सीमा. ऑलराइट एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही. आज की हमारी एपिसोड आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है. हमने तो अपनी राय दे दी, अगर आपकी भी कोई राय है इनके हवाले से तो ज़रूर आप दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं. आज के लिए इतना ही. यकीनन दोबारा आपसे मिलेंगे. टेक गुड केयर एंड वी आर नॉट सेइंग गुड बाय बिकॉज वी विल मीट अगेन.